फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नेक्स्ट टीचर प्लेटफॉर्म पर। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज ईवीएस के पीवाईक्यू 2024 की चौथी क्लास है जिसको हम करने जा रहे हैं। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से सबसे निकट वायुमंडल परत है, मतलब पृथ्वी से सबसे पास में कौन सी परत है वायुमंडल की? शोक मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल या स्थल मंडल? तो शोक मंडल सबसे पास वाली परत है ना। शोक मंडल जिसे ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, यह पहली और सबसे पास या निचली परत कह सकते हैं, ठीक है। और इसी परत में सभी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, है ना। सभी मौसम संबंधित घटनाएं इसी मौसम में होती हैं, सॉरी इसी मंडल में होती हैं। मौसम संबंधित घटनाएं इसी परत में होती हैं। और ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में कमी आती है। 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आ जाती है ना। और इसमें मुख्य गैसें क्या क्या है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मुख्य गैसें हैं। इस मंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मुख्य गैसें हैं, ठीक, मुख्य गैसें हैं, है ना। और इस मंडल को ना संवहन मंडल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो संवहन धारा है ना, बस इसी मंडल तक सीमित है, इसलिए इसको संवहन मंडल भी कहते हैं। इस मंडल में पृथ्वी से इसकी ऊंचाई अगर नापते हैं तो 12 किलोमीटर लगभग पृथ्वी से इसकी ऊंचाई है, और ध्रुव से 8 किलोमीटर है, और भूमध्य रेखा से 18 किलोमीटर तक, ठीक। और तापमान में कमी एक शोक मंडल में होती है, एक मध्य मंडल में तापमान में कमी होती है, और समताप मंडल में तापमान ऊंचाई बढ़ने पर तापमान भी बढ़ता है ना। स्थल मंडल में भी समताप मंडल ताप मंडल में भी बढ़ता है ना, ठीक है। समताप मंडल की बात करें तो एक दूसरी परत है समताप मंडल, है ना, जो शोक मंडल के बाद समताप मंडल आती है। ओजोन का घर कहते हैं, है ना। ये शोक मंडल में बेड ओजोन पाई जाती है। बेड ओजोन कहाँ पाई जाती है? शोक मंडल में, लेकिन समताप मंडल में गुड ओजोन पाई जाती है ना। ओजोन का घर भी समताप मंडल को कहते हैं, और समताप मंडल में जहाज उड़ाने का आदर्श परत माना गया है। और इसका अभी बताया मैंने, समताप मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में भी वृद्धि होती है ना। और इसकी ऊंचाई जो है पृथ्वी से आप ओजोन की तो 18 से 20 किलोमीटर तक है, और समताप मंडल के 12 से 50 किलोमीटर तक ऊंचाई नापी जाती है ना, ठीक है। और इसमें जो मुख्य गैसें हैं डाइऑक्साइड और ओजोन गैस पाई जाती हैं। और मध्य मंडल की बात करते हैं तो मध्य मंडल तीसरी परत है, और ये सबसे ठंडी परत है, ठीक है। सबसे ठंडी परत कौन सी है? मेसोस्फीयर। इसका टेम्परेचर -85 से 120 तक भी चला जाता है ना, इतनी ठंडी है ये। और इस मंडल में ना कुछ दुर्लभ जलवाष्प के कारण रात में बादलों का निर्माण होता है, जो वायुमंडल में सबसे ऊंचे पाए जाते हैं, ठीक है। और इसी मंडल में उल्कापिंड अधिकतर या अधिकांश जो उल्कापिंड है ना, वो इसी परत में जल जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी जाति की संख्या को पर्यावरण द्वारा नियंत्रित करने की आलोचनात्मक क्रिया विधि है? अतिरिक्त को हटाना, बीमारी फैलाना, मृत्यु दर को जांचना है, भोजन की आपूर्ति? तो आंसर होगा भोजन की आपूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाण सागर परियोजना किस नदी से संबंधित है? नर्मदा, सोन, केन और बेतवा? तो बाण सागर जो परियोजना है वह सोन नदी से संबंधित है ना। और सोन नदी कहाँ पर है? सोन नदी मध्य प्रदेश की नदी है ना। और सोन नदी शहडोल में, मध्य प्रदेश के देवलोन में है। और यह जो क्वेश्चन है ना, ये बाण सागर का, ये क्वेश्चन एमपी पुलिस 2022 में पूछा गया है, ये ना, ठीक है। ये बांध जो है बाण सागर सोन नदी पर है, और इस पर जो ये परियोजना सोन नदी पर है, और इस नदी पर बांध है इंद्रपुरी बांध, है ना। इंद्रपुरी बेराज जिसे कहते हैं, ये बाण सागर पर बना हुआ है। और भारत का एकमात्र अर्क बांध इडुक्की बांध जो कि केरल में है ना। और पोंग बांध की बात करते थे कि व्यास नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। नर्मदा नदी की बात करते हैं, हमारा राइट आंसर सोन नदी हो जाएगा, ठीक। नर्मदा नदी की बात करते हैं तो नर्मदा नदी पर कौन कौन से बांध है? तो सरदार सरोवर बांध है, बरगी बांध है, ओंकारेश्वर बांध है, महेश्वर बांध है। और नर्मदा नदी पर परियोजनाएं कौन कौन सी? तवा परियोजना है, बरना परियोजना है, कोलार परियोजना है, सुक्ता परियोजना है, ठीक। केन और बेतवा की बात कर लेते हैं, जो कि वो सुर्खियों में रही है। केन बेतवा लिंक परियोजना, है ना, जिसका शिलान्यास अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर 2024 को किया है ना। 2024 को इसका शिलान्यास कर दिया गया है खजुराहो में, है ना। और केन नदी का पानी जो है ना वो बेतवा में छोड़ा जाएगा, ठीक। केन नदी पर दोधन बांध बनाया जाएगा। केन नदी पर कौन सा बांध? दोधन बांध बनाया जाएगा, है ना। और पन्ना में बनाया जाएगा। दोधन बांध कहाँ बनाया जाएगा? पन्ना में, ठीक। और इस बांध की कुल लंबाई होगी, ऊंचाई होगी, 77 मीटर हाइट होगी इसकी, है ना। और ये केवल लोगों को पानी, सिंचाई और पीने का पानी उपलब्ध नहीं करेगा, बल्कि 103 मेगावाट विद्युत जल
जल विद्युत उपलब्ध कराएगा और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा भी देगा, है ना। तो इससे ना काफी फायदा होने वाला है। हालांकि इस परियोजना से वहाँ के आसपास के क्षेत्र डूब जाएंगे और वहाँ के जो लोग हैं उनको उनका जो खेती बाड़ी जगह सब कुछ छोड़कर कहीं और जाना होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने कहा था प्रदत्त कार्यविधि शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है? डगलस, जीवी, पियाजे और मॉरिस ने। तो ये कहा था डगलस ने। ठीक, प्रदत्त कार्यविधि शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया है में एक महत्वपूर्ण कदम है, ये डगलस ने कहा था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तंबू मोटे कपड़े से बने होते जिन्हें कहा जाता है कैनवास, सूती कपड़ा, प्लास्टिक का पत्रा या रेशमी कपड़ा। तो ये कैनवास कहा जाता है ना। तंबू मोटे कपड़े से बनता है जिसे कैनवास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रामीण क्षेत्रों में भारत सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम CRSP कब शुरू किया? यह शुरू किया है 2012, 1999, 1998, 1996। तो केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम 1996 में स्टार्ट किया है ना। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम की बात करते हैं तो ये 1986 में शुरू हुआ है ना। और यह गांव के स्वच्छता को स्वच्छ करने के लिए किया गया है। ये 1954 में पहले सिर्फ स्वच्छता कार्यक्रम था, लेकिन इसमें कमी को देखते हुए 1986 में फिर से केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम को शुरू किया है ना। और ये जो क्वेश्चन है ये रिपीटेड क्वेश्चन है प्रीवियस का। ये SSC GD 2022 का क्वेश्चन है। SSC GD 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में किसके कारण अतिसार होता है? अतिसार मतलब डायरिया। संतुलित आहार, स्वस्थ वातावरण, व्यक्तिगत स्वच्छता या दूषित जल स्रोत। तो आंसर होगा दूषित जल स्रोत के कारण अतिसार या डायरिया होता है ना। कंटेमिनेटेड वाटर सोर्सेज डायरिया होता है। इसके अलावा भी वो डिजीज होती है जैसे हेजा, टाइफाइड और क्या क्या होती है? हेजा, टाइफाइड होता है, हेजा होता है और हेपेटाइटिस पीलिया भी होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुपचारित घरेलू जल जो शौचालय के कचरे से संपर्क में नहीं आता, विभिन्न परियोजनाओं के लिए उपयोग किया जा सकता है, कहलाता है काला पानी, भूरा पानी, ग्रे पानी या सफेद पानी। तो आंसर होगा ग्रे पानी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पत्नी के एक से अधिक पति वाला परिवार क्या कहलाता है? बहुपति परिवार, बहुपत्नी परिवार, सामूहिक परिवार या नवस्थानिक परिवार। तो यह आंसर होगा बहुपति परिवार, जिसके बहुत सारे पति होते हैं ना, वो बहुपति परिवार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसमें आयरन तत्व ज्यादा पाया जाता है? केला, हस्क, साधारण नमक या अंगूर। तो केले में आयरन पाया जाता है, हालांकि बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग केले में आयरन पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तलछट और झरझरा स्थान का क्षेत्र जो एक धारा के नीचे और साथ में होता है, जहाँ उतले जल, भूजल और सतही जल का मिश्रण होता है? हाइपोरिक क्षेत्र, हाइड्रोफिलिक क्षेत्र, हाइपोडर्मिक क्षेत्र या हाइड्रिला क्षेत्र। तो आंसर होगा हाइपोरिक क्षेत्र। ये जो क्षेत्र है ना, ये भूजल और सतही जल, जमीन के अंदर के जल और सतह के जल, ये सतह का जल हो गया, ये जमीन हो गई और ये अंदर का पानी हो गया ना। जो ये जो जगह है इसको हाइपोरिक क्षेत्र कहते हैं। ये इन दोनों का मिश्रण होता है ना। और ये बहुत सारे जीवों का आवास भी होता है ना। और पेयजल या जो भूमि भूजल है इसको स्वच्छ भी बनाता है ना। इसके कई सारे फायदे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देश और देश सबसे आम विलवणीकरण प्रक्रिया है? वाष्पीकरण, संघनन, परासरण और संघनन, नाइट्रिफिकेशन और एसिमिलेशन, डिस्टिलेशन और रिवर्स ऑस्मोसिस। तो क्या सबसे अच्छा है जो पानी को शुद्ध करता है? तो एक नॉर्मल कॉमन डिस्टिलेशन प्रोसेस कौन सी है? ये है डिस्टिलेशन और रिवर्स ऑस्मोस, है ना। आरओ, अपने घर में आरओ देखा होगा ना आपने, वो सबसे कॉमन है जो पानी को शुद्ध करता है ना। आरओ वाटर जो पीते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रह और उसके चंद्रमाओं की संख्या कौन सी जोड़ी गलत है पहचानते हैं, है ना। बुध 0, शुक्र 0, मंगल 10 और यूरेनस 27। तो मंगल 10 नहीं है। ठीक है, हमारा आंसर ये होगा 10। मंगल के 10 उपग्रह नहीं, मंगल के केवल 2 ही उपग्रह हैं, फोबोस और डिबोस। फोबोस और डिबोस। ठीक है, डिबोस सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। ठीक है, बुध की बात कर लेते हैं। इसका कोई उपग्रह नहीं है और यह सबसे छोटे दिन रात इसी के होते हैं और 88 डेज में यह अपना सूर्य का चक्कर काट लेता है ना। शुक्र पृथ्वी की बहन कही जाती है ना। शुक्र पृथ्वी की बहन कही जाती है। इसे भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहते हैं, है ना। और सबसे चमकीला ग्रह कहते हैं। यहाँ पर वायुमंडल सबसे गर्म ग्रह भी है शुक्र, क्योंकि यहाँ पर 92-95% तक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है ना। और यह अपना जो घूर्णन काल है यहाँ 243, इसका कितना है? 243, 243 घूर्णन काल है इसका।
परिक्रमण काल है 225 लगभग इसका परिक्रमण काल है ना। इसका भी कोई उपग्रह नहीं है ना। ये पृथ्वी के सबसे पास है और सबसे पहला खोजा गया ग्रह भी सूर्य ही है ना। यूरेनस की बात कर लेते हैं। यूरेनस मतलब इसके उपग्रह है 27 और यूरेनस को अरुण, हिंदी में अरुण कहा जाता है। इसके 27 उपग्रह हैं और यह हल्का भूरा होता है। इसका रंग कैसा होता है? हल्का भूरा होता है। और यह इसका सबसे बड़ा उपग्रह है ट्रिटेनिया। इसका सबसे बड़ा उपग्रह है ट्रिटेनिया सबसे बड़ा उपग्रह है इसका। और इसका घूर्णन काल है 17 घंटे। 17 घंटे में अपना पूरा चक्कर काट लेता है। और परिक्रमण काल है 84 वर्ष, 84 ईयर्स इसके परिक्रमण, मतलब सूर्य के परिक्रमा ये 84 वर्ष में कर लेता है ना। और ये सबसे ठंडा ग्रह है। क्या है? ये सबसे ठंडा ग्रह है। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? यूरेनस सबसे ठंडा ग्रह है ना। और इसकी भी 5 वलय पाई जाती है। इसमें भी 5 वलय पाई जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पर गैस मीथेन पाई जाती है, जो बहुत कम होती है। बहुत कम मात्रा में मीथेन गैस पाई जाती है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? शुक्र, मंगल, बृहस्पति या शनि? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? आयरन ऑक्साइड के कारण इसको लाल ग्रह कहा जाता है। अब मंगल की बात आई है तो मंगल के बारे में डिटेल जान लेते हैं। मंगल ग्रह जो है उसको मार्स कहते हैं और लाल ग्रह आयरन ऑक्साइड के कारण कहा जाता है ना। इसका घूर्णन काल 24 और 6 मिनट है ना। 24 घंटे और 6 मिनट इसका घूर्णन काल है। और परिक्रमण काल क्या है? 687 दिन है ना। इतने दिन में ये सूर्य की परिक्रमा करता है। DAY मेरा मार्कर खराब हो चुका है, चेंज करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट इसकी बात कर लेते हैं। तो उपग्रह के फोबोस और डिबोस है। और सब सौर मंडल का सबसे छोटा डिबोस उपग्रह है ना। और मंगल ग्रह पर ऋतु परिवर्तन का कारण इसका अपने अक्ष पर कितना डिग्री? 25 डिग्री झुका होना ही जलवायु परिवर्तन का, ऋतु परिवर्तन का कारण है। और पृथ्वी का 23.5 डिग्री है ना। इस पर ना ज्वालामुखी है। कौन से ज्वालामुखी है? अल्पस मेसी ज्वालामुखी है, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है ना। और इस पर एक पर्वत है जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा, उसका नाम है निक्स ओलंपिया है ना। उसका क्या है? निक्स ओलंपिया पर्वत है ना। मंगल ग्रह की बात हो चुकी है। अब हम देखते हैं बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति के बारे में देखते हैं। बृहस्पति सबसे बड़ा उपग्रह है और यह जो है इसको जुपिटर कहते हैं ना। जुपिटर कहा जाता है। और इसका घूर्णन काल 10 घंटे है। इसका कितना है? 10 घंटे घूर्णन काल है। और यह सबसे तेज घूमता है ना। सबसे कम समय लेता है अपने अक्ष पर घूमने में। और इसका परिक्रमण जो सूर्य की परिक्रमा करता है ना, ये करता है 11 वर्ष 9 महीने, मतलब लगभग 12 वर्ष लग जाते हैं इसको सूर्य की परिक्रमा करने में। और इसके कितने उपग्रह हैं? 95 उपग्रह हैं इसके। कितने हैं? 95 उपग्रह हैं बृहस्पति के, है ना। और सबसे बड़ा है गैनीमेड इसका सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक। और इसका जो रंग है यह है येलो और ऑरेंज, थोड़ा सा येलो थोड़ा ऑरेंज है। और यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलती है ना। और इस ग्रह को ना वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है ना। क्यों कहा जाता है वैक्यूम क्लीनर? क्योंकि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक है। कितना है? 25, ठीक। शनि की बात कर लेते हैं। तो शनि मतलब सेटन इसके ना 7 वलय पाए, इसके आसपास ना 7 वलय पाए जाते हैं, है ना। शनि के 7 वलय पाए जाते हैं। और शनि पर सबसे ज्यादा उपग्रह हैं। किस पर है सबसे ज्यादा उपग्रह? शनि पर सबसे ज्यादा उपग्रह है। कितने हैं? 146 इसके उपग्रह हैं। कितने हैं? 146 उपग्रह हैं। और ये सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति फिर शनि है ना। और इसका सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक। और इसका जो रंग है ना ब्लैक और गोल्डन कलर का रंग है इसका। और इसके घूर्णन जो ये खुद के अक्ष पर घूमता है तो समय लेता है 10 घंटे 7 मिनट तक घूमता है। और इसका जो परिक्रमण काल है ना ये 29 वर्ष है। कितना है? 29 वर्ष में ये सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। और इस पर ना CO2 और मीथेन गैस पाई जाती है, ठीक। और इसका जो घनत्व है ना ये पानी से भी कम है ना। पानी से भी कम घनत्व है इसका। इसी के कारण यह पानी पर तैर जाता है ना। सबसे घनत्व इसी का ही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस इसरो द्वारा विकसित स्क्रैमजेट इंजन द्वारा ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है? स्क्रैमजेट इंजन की बात करते हैं तो ये इसरो द्वारा निर्मित है और इसमें हाइड्रोजन गैस यूज हुई है ना। और ये जो स्क्रैमजेट इंजन है ना, स्क्रैमजेट इंजन, इसको सुपरसोनिक कंबसन रैमजेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपरसोनिक
सुपरसोनिक कंबल्शन रेमजेट कहते हैं। और यह 28 अगस्त 2016 को सक्सेसफुली इसका परीक्षण किया गया था, है ना। इसमें फ्यूल जो है वो हाइड्रोजन फ्यूल है, ठीक है। इसरो की बात हुई तो हम थोड़ी बार्क के ऊपर बात कर लेते हैं। जो बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र है बार्क, वर्तमान में इसके जो निदेशक हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाले, चलिए देखते हैं। ये बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क है ना, इसके वर्तमान निदेशक, इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर अजित कुमार मोहंती हो जाएगा, क्योंकि 2019 में इनकी नियुक्ति हुई थी। लेकिन अभी वर्तमान में जो है वो है श्री विवेक भसीन। कौन है? श्री विवेक भसीन, विवेक भसीन वर्तमान में है। ये कब बने हैं? 15 सितंबर 2023 को इनकी नियुक्ति हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बना है? कृष्णा, महानदी, गोदावरी या कावेरी? आंसर होगा कावेरी नदी पर ये कृष्णराज बांध बना है ना। कृष्णराज बांध की बात करते हैं तो यह है कावेरी नदी पर। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये अभी यहाँ तो पूछा, लेकिन एनडीए के एग्जाम में सेम क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में। और 2020 की जो दिल्ली पुलिस की एग्जाम हुई ना, उसमें भी ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। कावेरी नदी पर है कृष्णराज बांध। और गोदावरी नदी की बात करते हैं तो इस पर कौन कौन से बांध है? निजाम सागर बांध, सिंगूर बांध, मंजारा बांध, है ना। और महानदी पर सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी पर है ना। और कृष्णा नदी पर कौन कौन से बांध है? कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध, अलमाटी बांध, श्रीशैलम बांध, प्रकाशम बैराज, ये सब कृष्णा नदी पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का विषय क्या था? योग फॉर हेल्थ, योग फॉर वेलनेस, योग फॉर लॉन्ग लाइफ, योग फॉर कामनेस? आंसर होगा योग फॉर वेलनेस। ये 2021 की थीम थी। 2025 की क्या थीम थी? योग फॉर हार्मोनी एंड पीस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उगादी किस राज्य में नए साल का त्योहार है? उगादी उत्तर प्रदेश का है, नागालैंड का है, आंध्र प्रदेश का है, मिजोरम का है? तो हमारा आंसर होगा आंध्र प्रदेश का है उगादी, जो नए साल के रूप में मनाया जाता है। कुछ और राज्य और उनके नए साल के त्योहार देख लेते हैं। उगादी आंध्र प्रदेश के अलावा कर्नाटक और तेलंगाना में भी मनाया जाता है ना। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में, बिसु केरल में, और बैसाखी पंजाब में, पंथाणु तमिलनाडु में, है ना। और पोइला बोईसाखा ये पश्चिम बंगाल में, साजिबू नोंगमा पानबा मणिपुर में, संवत्सर पड़वा गोवा में, नवरेह कश्मीर में, और पन्ना संक्रांति यह उड़ीसा में। पन्ना संक्रांति कहाँ पर? उड़ीसा में। नाम भी अजीब अजीब है, बोलने में भी नहीं आते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 सितंबर को क्या मनाया जाता है? एड्स दिवस, विश्व एड्स दिवस, विश्व पर्यटन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस या विश्व दूध दिवस? तो जो 21 सितंबर को है ना, शांति दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। एड्स दिवस 1 दिसंबर को है ना। पर्यटन दिवस 27 सितंबर को एड्स दिवस, और दुग्ध दिवस 1 जून को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे T20 2020 का T20 विश्व कप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया? वेन स्टोक्स, सैम क्यूरन, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव? तो सैम क्यूरन को मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया, ठीक। T20 विश्व कप की बात कर लेते हैं। तो T20 विश्व कप शुरू कब हुआ था? 2007 में, है ना। 2007 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। और 2007 में भारत ही जीता था, ठीक है। अभी जो 2022 का जो टूर्नामेंट है वो इंग्लैंड ने जीता था। किसने जीता था? इंग्लैंड ने जीता था 2022 का विश्व कप का टूर्नामेंट। और 2022 में मेजबानी ऑस्ट्रेलिया देश ने की थी, है ना। इंग्लैंड ने किसको हराया था? पाकिस्तान को हराया था, ठीक। और ये हर 2 साल में खेला जाता है। और भारत ने 2007 में और 2024 2 बार जीता है इस टूर्नामेंट को। इस T20 विश्व कप को 2 बार जीता है, 2007 और 2024 में, है ना। 2024 में यूएसए और वेस्ट इंडीज ने मेजबानी की थी। और अब जो होने वाला है 2026 में, वह भारत और श्रीलंका दोनों करेंगे, ठीक है। और आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी बांग्लादेश ने की थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1948 में तत्कालीन भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी INDAL द्वारा भारत की पहली एल्यूमिनियम रिफाइनरी कहाँ शुरू की गई? पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड या मध्य प्रदेश? तो झारखंड में मुरी नामक स्थान पर ये इंडेल कंपनी जो है एल्यूमिना रिफाइनरी शुरू की गई है।
है ना। ये सबसे पुरानी एल्यूमिनियम रिफाइनरी कंपनी है जिसकी स्थापना 1948 में हुई है ना, जिसकी स्थापना 1948 में हुई है। कहाँ हुई? झारखंड में, ठीक है। इसके पास स्वर्णरेखा नदी है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक दौरे की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उन छात्रों के लिए फायदेमंद है जो कम भाग्यशाली हैं और जिन्हें यात्रा करने का अवसर नहीं मिलता? जिज्ञासा, एक्सप्लोजर, सामाजिकरण या सुदृढ़ीकरण। तो एक्सप्लोजर का मतलब होता है किसी चीज में उनको बताना या उनमें एंगेज करना, है ना। एक्सप्लोजर कहा जाता है उनको, वहां पर उनके सामने प्रदर्शित करना, उनको उसमें एंगेज करना, है ना। ये एक्सप्लोजर कहा जाता है। उन बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होगा जो यात्रा करने का अवसर नहीं मिल पाते उनको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि अलग अलग समूह परियोजना में अपना योगदान देने की जिम्मेदारी लेते हैं, इसलिए परियोजना पद्धति का परिणाम होता है जीवन बदलने वाला अनुभव, नाटकीय अनुभव, सामाजिक लाभ या गलतियां। तो सामाजिक परियोजना होती है तो ये समाज से संबंधित होगी क्योंकि सब मिलकर करते हैं, है ना, जिम्मेदारी लेते हैं, तो ये सामाजिक लाभ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण सामान्य वर्षा थोड़ी अम्लीय हो जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सामान्य वर्षा ना थोड़ी सी अम्लीय हो जाती है ना। अम्लीय एसिड या रेन की बात करते हैं तो H2SO4 और NH के कारण ही ये अम्लीय वर्षा होती है, NH2O के कारण ही अम्लीय वर्षा होती है, ठीक है। अम्लीय वर्षा सबसे ज्यादा नॉर्वे में होती है, नॉर्वे में सबसे ज्यादा होती है, और सबसे पहले कहाँ हुई थी? स्वीडन में सबसे पहले हुई थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी वायुमंडल की किन परतों में है? समतापमंडल और तापमंडल, शोकमंडल या तापमंडल, समतापमंडल या शोकमंडल, मध्यमंडल या शोकमंडल। हम लास्ट क्वेश्चन करके आए हैं, मध्यमंडल और शोकमंडल में तापमान सबसे कम, मतलब तापमान में कमी आती है ना। सबसे ठंडा परत होता है मध्यमंडल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा प्लास्टिक गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और आसानी से मुड़ जाता है? पीवीसी, बेकेलाइट, पोलोक्सीरेजिन या पॉलीएमाइलेज? तो आंसर होगा पीवीसी। पीवीसी प्लास्टिक है ना, आसानी से मुड़ जाता है। बेकेलाइट जो स्विच बोर्ड में जो प्लास्टिक यूज होता है ना, वो बेकेलाइट से बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिक फॉसेट और रेजनाल्ड गिब्सन ने पॉलीथीन की खोज कब की थी? 1928, 1922, 1933, 1935? हमारा आंसर होगा 1933 में पॉलीथीन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में समूह अधिगम के प्रबंधन के सिद्धांतों के अनुसार समूह के आकार की सीमा होनी चाहिए 8 से 10 स्टूडेंट, 4 से 6 स्टूडेंट, 15 से 20 स्टूडेंट, 30 से 40 स्टूडेंट। तो सामूहिक आकार की सीमा होनी चाहिए 4 से 6 स्टूडेंट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष रूप से मेटा संज्ञानात्मक दक्षता के अंतर्गत आता है? समस्या समाधान, आलोचनात्मक चिंतन, स्वमीमांसा या प्रश्नों की रचना? मेटा संज्ञानात्मक मतलब मेटाकोग्निज्म, तो यह आएगा सेल्फ रिफ्लेक्शन, आंसर स्वमीमांसा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डर देश में अधिक सामान्य है? मूर्ख बालक, बुद्धिमान बालक, स्वप्रयत बालक या मस्तिष्क पक्षाघात बालक? तो इसका आंसर होगा बुद्धिमान बालक, है ना। बुद्धिमान बालक में अधिक सामान्य डर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमने टोटल 31 क्वेश्चंस किए हैं ईवीएस के, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 के हैं। आई होप क्लास पसंद आई होगी, सेशन पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, है ना। धन्यवाद।